हे एवरीवन, द बेस्ट में आप सबका स्वागत है। ट्रेडिंग में अकाउंट वाइप आउट करने के बाद समझ में आया ट्रेडिंग जितना तेज भागोगे यहाँ पे उतना ही गिरोगे। ट्रेडिंग बहुत स्लो वाली चीज है, जितना तेज भागोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। ये हमेशा कछुए के जैसे धीरे 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 चलना पड़ता है। यहाँ पे अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जितना यहाँ पे लालची बनोगे उतना ही गिरोगे गाइस। हमेशा अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। आज जितना रिस्क लेना है उतने ही रिस्क लो। डेली हम सोचते हैं कि हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर 1 घंटे बाद चार्ट देखते हैं। वैसा नहीं करना है। एक सेशन डिसाइड करो, उसी पे चार्ट देखो, उसी पे अपनी सेटअप प्राइस एक्शन देखो। दिन भर चार्ट देखोगे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर उधर सेटअप दिखेगा चार्ट पे और फिर वही अपने पैसे को गवा दोगे। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जितना प्रोटेक्ट कर सकते। ट्रेडिंग में मुझे 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन इन 2 साल से मुझे ये समझ में आ गया यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी, कोई प्राइस एक्शन, कोई काम की चीज़ नहीं है। हमेशा अपने को अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ता है। यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से सेलिंग आएगी, ये सेटअप, ये प्राइस एक्शन, ये सब 10% है। 90% साइकोलॉजी है। हमारी मनी मैनेजमेंट, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, फोमो, पेशेंस, फियर, ग्रीड, डिसिप्लिन, इन सब के ऊपर अपने को काम करना होता है। यही सब होती है 90%। हम ये 90% को छोड़ के 10% के पीछे भागते हैं। कोई सेटअप चाहिए, कोई प्राइस एक्शन चाहिए, आलू लग जाते सेटअप के ऊपर। लेकिन हम कभी साइकोलॉजी के ऊपर काम ही नहीं करते। साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए अपने को गाइस। मनी मैनेजमेंट डिसाइड करो। जो तुम्हारा टोटल कैपिटल है उस पर मैनेज करो मनी को। पर डे कितने ट्रेड लेना है, अपने रिस्क को मैनेज करो। आज मेरे को इतना रिस्क लेना है बस, और इससे ऊपर नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करो। पेशेंस सबसे ज़्यादा अपने को दिखाना पड़ता है विनिंग ट्रेड में। लूजिंग ट्रेड में एसएल लगा के छोड़ दो, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंस अपना कहीं पे चेक होता है तो वो है विनिंग ट्रेड। विनिंग ट्रेड में हमें टारगेट से पहले ही प्रॉफिट दिखे तब हम लालच में आके डर के कारण वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देते हैं। अपने पेशेंस को बनाए रखो। एक तो टारगेट और एसएल, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आने चाहिए। 1:1, 1:2 का प्रॉफिट दिखे तब अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दो और टारगेट के लिए वेट करो। और ऐसा नहीं कि बस जहाँ से रिवर्सल होता दिखे, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट दिखे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करना है। टारगेट हिट ही होना चाहिए। इसके चक्कर में हम जो मिल रहा है उसको भी बुक नहीं करते। जब हमें लगे कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है तब हमें प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। और यहाँ पे एक सोच समझ के डिसीज़न लो। बिना सोचे समझे डिसीज़न लोगे, मार्केट उठा के पटक देगा। डिसीज़न लो और उसको अप्लाई करो। हम डिसीज़न लेते बट उसको अप्लाई नहीं करते डर के कारण। कोई भी जॉब छोड़ के या कुछ भी छोड़ के ट्रेडिंग में आते हैं, वैसे मत करो। पहले एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ जहाँ से तुम्हें पैसे हर मंथली आने चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का कुछ सोर्स नहीं होगा, तो तुम्हारे अंदर हमेशा डर रहेगा। हमेशा डर डर के ट्रेड लोगे और जब तुम्हारे पास मंथली पैसे आएंगे कहीं से तो तुम विदाउट फियर के साथ ट्रेड लोगे। इसलिए ऐसा कोई सोर्स ढूंढो जहाँ से तुम्हें पैसे आ सके या आ रहे हो। जॉब छोड़ के, ये छोड़ के कहीं पे भी बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। ये 2 साल से मार्केट ने तो सिखा ही दिया है कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर ट्रेडिंग में अपने मन, अपने दिमाग के ऊपर काम नहीं किया ना गाइस, तो ट्रेडिंग इतनी बुरी चीज़ है कि ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और तुमने अपने मन, अपने दिमाग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया अब तो ये ट्रेडिंग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ट्रेडिंग में तुम अंदर से जितना शांत होते चले जाओगे उतने ही ट्रेडिंग में पर ऊपर चलते रहोगे। बस अपने को, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखा करो। कहीं पे भी पैसे गंवाने की, कहीं पे भी सेटअप मत ढूंढो। सबने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, मतलब करना है। कहीं पे भी उल्टे सुल्टे ट्रेड लोगे, कहीं पे भी कुछ करोगे, आखिर में पछताओगे। बिना सोचे समझे डिसीजन मत लो, सोच समझ के डिसीजन लो और उसको अप्लाई करो। हम डर के कारण डिसीजन आपको अप्लाई ही नहीं करते, फिर मार्केट मिस हो जाता है, फिर फोमो के कारण इंटर कर जाते हैं और तब फिर हमारा माइंड हमारे हाथ में नहीं होता, डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हम बड़ा एसएल कर देते हैं। ट्रेडिंग में हम हमेशा रिकवर करने के चक्कर में होते हैं, वैसा नहीं करना है। बस एक डेली का लॉस फिक्स करो। आज मेरे को इतना गंवाना है, इसके ऊपर मैं नहीं गंवाऊंगा। अपने मन को, अपने दिमाग को ये दो डिसीजन को, मेरे को आज इतना लॉस के ऊपर जाना ही नहीं है। अपने डिसिप्लिन को कभी ब्रेक मत करो गाइस, क्योंकि
तुम डिसिप्लिन ब्रेक करके एक दिन तो प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन तो प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन हमेशा मार्केट तुमको उठा के पटकेगा ही पटकेगा। इसलिए अपने डिसिप्लिन को कभी ब्रेक कर मत करो। आज 2 या 3 ट्रेड में कंटिन्यूसली लॉस हो गया, उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, बंद कर दो सेटअप, लैपटॉप बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। जब भी तुम कंटिन्यूसली 2 या 3 ट्रेड में लॉस होने के बाद तुम चार्ट देखोगे तो तुम्हारा माइंड लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और कहीं पे भी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेगा, और उसी के चक्कर में तुम और बड़ा लॉस कर दोगे। और फिर यही कारण होता है लॉस को एक्सेप्ट ना करना और फिर चार्ट में ट्रेड ढूंढना, और इसी से अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। फिर हम रोते रहते हैं, यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए पहले ही समझ जाओ, जिस दिन कंटिन्यूसली 2 या 3 ट्रेड में लॉस हो गया, देखो ही मत उस दिन चार्ट, क्योंकि हमारा माइंड वो लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखो, शांत, एकदम शांत। जितना शांत रख सकते हैं उतना शांत रखो। मेडिटेट करो डेली। ट्रेडिंग जितना आसान दिखता है उतना आसान है ही नहीं, इसलिए अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो। पेशेंस जितना हो सके उतना लाओ। मार्केट मिस हो जाए, एसएल हिट करके मूवमेंट दे, टारगेट बुक करने के बाद मूवमेंट दे, तभी भी हमारे अंदर फोमो नहीं आना चाहिए। बस पेशेंस के साथ बैठे रहना है अपने को। भी डायरेक्शन के साइड प्राइस एक्शन और सेटअप दिखे तब ट्रेड लेना है। कहीं पे भी उल्टे सुल्टे ट्रेड मतलब यहाँ से ग्रीन कैंडल बड़ी आ गई, बाय कर लेता हूँ, यहाँ से रेड कैंडल नीचे आ गई, सेल कर लेता हूँ, वैसे नहीं करना है। अपने आप को शांत रखा करो। ये पेशेंस का गेम है। यहाँ पे जितना स्लोली चलोगे उतने ऊपर उठते जाओगे, और यहाँ पे जितना फास्ट चलोगे उतने ही गिरते चले जाओगे। बस अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर काम करो, अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। बस यही कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।